नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बिहारी बबुआ यूट्यूब चैनल के अंदर। और हम लोगों ने एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लेकर तैयारी कर रहे थे, जिसमें हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में हम लोग स्टार्ट किए हुए थे क्या, तो अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में हम लोग 4 टाइप क्लियर कर चुके थे। आज जो हम लोग देखना है, तो हम लोग को 5वां टाइप देखना है। तो चलिए, समय बहुत कीमती है और उसको देखते हुए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रीजनिंग पढ़ रहे थे। क्या रीजनिंग में क्या पढ़ रहे थे, अल्फ़ाबेट। टाइप हम लोग 4 पढ़ चुके थे, अब टाइप हम लोग पढ़ेंगे 5। टाइप 5 में कैसा क्वेश्चन आएगा वो समझिए। इससे पहले हम आपको थोड़ा सा वर्णन कर देते हैं। प्रथम अध्यांश किसको कहते हैं? ए से एम तक के सभी अक्षरों को प्रथम अध्यांश, जिसको उत्तरार्ध कहा जाता है। एम से एन तक के सभी अक्षरों को द्वितीय अध्यांश, जिसे पूर्वार्ध कहा जाता है। उसी के रिलेटेड 5 है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में हम लोगों ने पढ़ा था कि 26 होते हैं लेटर। ए से लेके एम तक के सभी अक्षरों को प्रथम अध्यांश यानी उत्तरार्ध, और एम से एन तक के सभी अक्षरों को, एन से जेड तक के सभी अक्षरों को द्वितीय अध्यांश यानी पूर्वार्ध कहा जाता था। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेगा। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन करेगा अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अध्यांश के, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अध्यांश के अक्षरों को प्रथम अध्यांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत क्रम में लिखा जाए। प्रथम अध्यांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के बाएं, तो बाएं से 12वें अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर, बाएं से 12वें अक्षर के बाएं पांचवा, बाएं से 12वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा अक्षर होगा। क्वेश्चन क्या बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में अगर प्रथम अध्यांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी प्रथम अध्यांश किसको कहेंगे, यानी ए से लेके एम तक के अक्षर को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो बाएं से 12वें के बाएं 5वां स्थान पे कौन सा अक्षर होगा। तो चलिए देखते हैं क्या बोले थे कि अगर सेम डायरेक्शन में बात किया जाए, सेम डायरेक्शन में अगर लेटर करे, तो सेम डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। और अपोजिट डायरेक्शन में कह दे तो अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या करते थे, जोड़ देते थे। और कहाँ से लिखते थे, जहां से डायरेक्शन शुरू किया हो। क्या बोल रहा है, प्रथम अध्यांश के अक्षरों को क्या कर दे, पलट दिया जाए, यानी पक्ष इधर हो गया बाएं और इधर क्या हो गया, दाएं। प्रथम अध्यांश के हम लोग को चेंज कर देना है, यानी हम लोग को लिखना होगा एम से कहाँ तक, ए तक। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इसको हम लोग पलट दिए। फिर क्या बोला, तो विपरीत क्रम में लिख दिया, यानी विपरीत क्रम में लिख दिए। तो बाएं से 12वें अक्षर के बाएं, बाएं और बाएं बोला था घटा देंगे, तो 12 में से 5 घटाएंगे कितना होगा, 7। और बोल रहा है कि बाएं से, यानी ए साइड से, यहाँ बाएं बोला स्टार्टिंग में, तो बाएं से यानी ए साइड से कैमा स्थान पे बोला है कि 7वां स्थान पर। 7वां स्थान क्यों, क्योंकि बाएं बाएं सेम डायरेक्शन में, तो घटा देंगे तो 12 में से 5 जाएगा 7। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्थान पे क्या होगा, जी।
हम लोग का आंसर होगा ये। समझ गए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अध्यायांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 7वां, तो दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा? दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, यानी यहाँ दाएं दे दिया, यहाँ बाएं दे दिया, यानी हम लोग को अपोजिट करना है, लेकिन चलना किधर से? दाएं साइड से चलना है। तो क्या बोला, समझने की कोशिश करिए, क्या बोला? तो दाएं से और बाएं से, यानी 12 और 7 19 जोड़ देंगे, लेकिन चलना किधर है? दाएं से चलना है। कहा दाएं से चलना है क्योंकि यहाँ पे दायां दिया है, स्टार्टिंग में क्या दिया है? दाएं। तो हम लोग देखते हैं, और क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अध्यायांश को अगर बदल दिया जाए, मतलब यहाँ पे आप समझिए कि आ रहा है 19 जोड़ने पे, और ये वाला संख्या होता है 13, लेकिन हम लोगों को क्या बोल रहा है कि बाएं से, यानी दाएं से, यानी इधर से आएंगे तो 13 लेटर खत्म हो जाएगा, तो 14 15 16 17 18 19, यानी आंसर हम लोग को क्या होगा? 19, यानी एफ। नहीं समझे? चलिए देखते हैं, हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। फिर से कोशिश करने की मतलब ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अगर प्रथम अध्यायांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, मतलब प्रथम अध्यायांश का जो लेटर है उसको विपरीत क्रम में लिख दिया, यानी एम के तरह ए और ए के तरह एम लिख दिया जाए, और दाएं से 12वें अक्षर, दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में, बाएं दाएं और बाएं यानी अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या करेंगे? तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो 12 और 7 को जोड़ेंगे, कितना होगा? 19। 12 और 7 19। और बोला है प्रथम अध्यायांश को चेंज करने के लिए ना, तो प्रथम अध्यायांश हम लोग चेंज कर दिए, और बोला किधर से? तो दाएं से चलने के लिए, यानी दाएं से चलेंगे यहाँ तक एम तक, यानी जेड से चलेंगे एन तक, तो 13 लेटर तो खत्म, तो 13 के बाद 14 15 16 17 18 हुए 19, आंसर हो गया हम लोग का 19। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। बाएं से बोल दिया तीसरा, बाएं से तीसरा अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से तीसरा के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो देखिए हम लोग कोशिश करते हैं। प्रथम अध्यायांश तो चेंज करने के लिए बोला, तो चेंज कर चुके हैं। अब बाएं बोला और दाएं बोला, यानी 7 और 3 10, लेकिन किधर से? तो यहाँ पे क्या दिया है? बाएं दिया है, तो बाएं से, तो बाएं से 10वां स्थान पे क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 6 8 9 10, यानी आंसर क्या होगा? डी। डी हम लोग का आंसर होगा। समझ गए? चलिए इसी प्रकार अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11 और बाएं से 3, तीसरा अक्षर पे कौन सा होगा? तीसरा अक्षर पे कौन सा अक्षर होगा? लेकिन क्या बोला? प्रथम अध्यायांश को चेंज करने के लिए बोला, तो करेंगे हम लोग। यहाँ दाएं दिया है, यहाँ बाएं दिया है, यानी एक आपस में लोग को जोड़ देंगे, तब 11 और 3 14, लेकिन किधर से? बाएं से। तो प्रथम अध्यायांश का लेटर तो हुआ चेंज हो रहा है, तो यहाँ 13 टो लेटर खत्म हो गया, तो यहाँ से एन चलेगा, एन एम एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आप क्यों नहीं बोले? आपको माइंड में आ रहा होगा एक चीज कि आप इसको सीधा लिख दिया। हाँ, सीधा इसलिए लिख दिए क्योंकि द्वितीय अध्यायांश को विपरीत करने के लिए नहीं बोला है। द्वितीय अध्यायांश को अगर विपरीत करने के लिए जिस दिन बोलेगा तो हम लोग उसको भी चेंज करेंगे। तो 14 स्थान पे कौन सा हो जाएगा? एन। ठीक है, समझ गए? चलिए इसी प्रकार अगर आपको दे दिया जाए
दाएं से 8वां और बाएं से 7वां, दाएं से 8वां और बाएं से 7वां। तो 8 और 7 को हम लोग जोड़ देंगे तो 15, तो ये तो 13 हो गया, 14 15, यानी आंसर हो जाएगा ओ। समझ गए। इसी प्रकार अगर दे दिया जाए बाएं से 9वां और बाएं से 7वां, तो सेम डायरेक्शन में हो गया, ये भी बाएं ये भी बाएं, तो सेम डायरेक्शन में तो क्या करेंगे, तो घटा देंगे। तो 9 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा 2। लेकिन प्रथम अध्यांश के अक्षरों को चेंज कर दिया है, तो यानी इधर से 1 2 पर एल हो जाएगा आंसर। समझे। इसी प्रकार और देखते हैं। बाएं से अगर हम लोग यहाँ पे देख लिया जाए, बाएं से यहाँ पे देख लिया जाए 18 और दाएं से देख लिया जाए 3, दाएं से 3 को देखते, तो देखते हैं। अगर अंग्रेजी वर्णमाला प्रथम अध्यांश को चेंज करने के लिए बोला है, प्रथम अध्यांश को क्या बोला, चेंज करने के लिए बोला, तो चेंज कर दिए। बोला बाएं से 18 और दाएं से 3, 18 और 3 को हम लोग जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ बाएं है यहाँ दाएं है, और हमने बोला है कि बाएं और दाएं रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, तो हम लोग आपस में जोड़ देंगे, और सेम डायरेक्शन में रहेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 18 और 3 21, लेकिन किधर से, बाएं से, तो बाएं से 21वां नंबर पे, तो 13 यहाँ हो गया, 14 15 16 17 18 19 20 और 21, यानी ये हम लोग का हो गया आंसर। हमें आशा है कि आप लोग कुछ समझ रहे हैं। तो चलिए और हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। यहाँ दे दिया जाए बाएं और वहाँ भी दे दिया बाएं, तो आपस में क्या हो गया, सेम डायरेक्शन, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 11 में से 3 को घटाएंगे, क्या होगा, 11 में से 3 को घटाएंगे तो क्या होगा, 11 में से 3 को घटाएंगे, 18 में से 3 घटाएंगे हो जाएगा 15, लेकिन किधर से, बाएं से। तब बाएं से 15 स्थान पर 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी आंसर हम लोग का हो जाएगा ओ। समझ गए। टाइप 1 हम लोग बताए हैं क्या, टाइप 1 में हम लोग सिर्फ प्रथम अध्यांश को बताएं। इसी प्रकार टाइप 2 में क्या हम बताएंगे, टाइप 6 में क्या बताएंगे, तो टाइप 6 में हम बताएंगे कि टाइप 6 में द्वितीय अध्यांश को भी हम लोग बना के कोशिश करेंगे। ऐसे आप लोग बनाइएगा, तो हम लोग रीजनिंग का टाइप एक एक टाइप करके पढ़ेंगे, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इतना ही बोलेंगे, और हम लोग को क्लास ख़त्म करते हुए कहेंगे कि जब खिचड़ी पक ही रही है आपकी नाकामी की, जब खिचड़ी पक ही रही है आपकी नाकामी की, तो आप मेहनत करिए और बंटवा दीजिए खीर कामयाबी की। जब खिचड़ी पक ही रही है आपकी नाकामी की, तो मेहनत करिए और बंटवा दीजिए खीर आपकी अपनी कामयाबी की। धन्यवाद।